चीन से झड़प के बाद भारतीय सेना की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्वी कमांड के जेओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा है कि हालात नियंत्रण में हैं। उन्होंने ये कहा कि कुछ सैनिकों को मामूली चोट आई है। तो ये स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट भारतीय सेना की तरफ से आया है और इसमें ये कहा गया है कि हालात नियंत्रण में है, यानी सिचुएशन and veterans of Mukti Yoddhas as well as Indian Army whose sacrifice and valor resulted in fulfilling the dreams and aspirations of millions of people by creating a new nation and ensured an epic military victory. I would also like to thank our distinguished guests from Bangladesh and own veterans who made this year's celebrations more meaningful by their presence. On this momentous occasion, I also extend my warm greetings. कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। And felicitations to all ranks, civilians and families of Eastern Command. And I also thank the media fraternity for your presence and continued support. As you all are aware, on 3rd December of 1971, Pakistan launched a series of air attacks on our territory, thus thrusting a war on us. The government of India took up this gauntlet and retaliated in full measure, unleashing a multi-pronged attack on Pakistan. The local population of East Pakistan and Mukti Bahini played a pivotal role in tying down the Pakistani troops by guerrilla warfare and providing invaluable information on the enemy and terrain which were crucial for our forces. तो आपने सुना कि लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने जो कहा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। एसपी सिन्हा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को कैसे समझे जब वो ये कहते हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है? वो शुक्रिया भी कर रहे हैं सेना का कि जिस मुस्तैदी से उन्होंने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है। देखिए, ये एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो पहली बात तो है कि कोर लेवल पे बात कीजिए तो जनरल ऑफिसर कमांडिंग 4 कोर उसके डोमेन में आता है, ऑपरेशनल एरिया में जी। और उसका बॉस कौन है? आर्मी कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड, कलकत्ता बेस्ड जो है। तो जब जिसके एरिया ऑफ ऑपरेशन का जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड जनरल कलिता, वो वक्तव्य दे रहे हैं, तो ये ऑफिशियल है और पूरी इस बात को क्लैरिफाई करती है कि पूरा सिचुएशन कंट्रोल में है, चिंता करने की बात नहीं है। और आपको याद होगा कि 1.5 दिन पहले चीन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि बातचीत हुई है और स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन मैं एक चीज आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि ये क्या, अभी तो फिलहाल तो फायर फाइटिंग हो गया, अग्नि को बुझा दिया गया, लेकिन भविष्य में क्या? भविष्य में क्या चीन की सोच में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। उसके जोंगुआ कॉन्सेप्ट में 1 palm 5 finger स्ट्रेटजी में कोई बदलाव होगा? नहीं होगा। उसके विस्तारवाद की नीति में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो हमको क्या करना सर, इसी पर अपडेट लेंगे। मेरी सहयोगी सर, मैं आऊंगी आपके पास। पूजा मेहता जुड़ चुकी है मेरे साथ। पूजा, सबसे बड़ी बात ये कि सब कुछ सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, और दूसरा ये जो फ्लैग मीटिंग हुई, क्या उसके बाद की ये सिचुएशन है, इसे कैसे समझे? देखिए पयोजी, आपको बता दें कि अभी तक जिस तरह से रक्षा मंत्री ने इस पूरे तवांग इंसिडेंट पर जो स्टेटमेंट जारी किया था वो तो जरूर इम्पोर्टेंट था, लेकिन जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर है आरपी कलिता, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, जिनका बयान सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उन्हीं को सारे ऑपरेशंस देखने हैं, उन्हीं को सारा डिप्लॉयमेंट देखना है। तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया कि सिचुएशन जो है वो फिलहाल नॉर्मल है, और जैसा कि उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही पीएलए ने वो एलएसी क्रॉस किए थे, हमारे ट्रूप से उनको रिजेंट किया और उसके बाद जो है माइनर एक झड़प हुई है और हमारे जवानों को जो है माइनर इंजरीज आई है। हालांकि कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई सीरियस इंजरीज भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है उसके बाद जो है ये मामला जो है ठंडा हो गया है।
उनकी तरफ से कहा गया कि लोकल लेवल पर जो है इस मैटर को रिसॉल्व कर दिया गया है। बुमला में एक फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन और अब उसके पूजा बाद सवाल यही है जिसका जिक्र एसपी सिन्हा सर ने किया, वो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इसकी फिर क्या गारंटी है, हमें इस दिशा में काम करना होगा कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति में पूर्ण विराम लगाता है या नहीं, या उसकी हिमाकत इस तरह से आगे भी जारी रहेगी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।